हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिट। आई एम एक्सपेंडिंग होराइजंस थ्रू फिटनेस। और आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लाए हैं, वो है जिम वोकैबुलरी। आप कह सकते हैं जिम टर्मिनोलॉजी, और सरल शब्दों में आप कह सकते हैं जिम कॉमन वर्ड्स। जैसे आपके ट्रेनर हो गए या आपके फ्रेंड्स लोग जिम में बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, ईसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, जैसे ना आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये वर्ड्स क्या हैं। तो एटलीस्ट हम सब जिम जा रहे हैं तो क्यों ना हमें ये सब पता होना चाहिए कि यार जिम की वोकैब क्या है, जिम में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। सो गाइज, आज हम उन्हीं 8 to 10 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग को और क्या उनका एक्चुअल मीनिंग होता है। साइंस से हटके जो हम एक्सरसाइज के टर्म्स में जो मीनिंग होता है हम उसको देखेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइज, आते हैं हम अपने वर्ड्स की लिस्ट पे। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो ये रही हमारी सारे वर्ड्स की लिस्ट। तो आज हम इन्हीं वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। नाउ गाइज, हमारा पहला वर्ड है, जैसा कि आप सबने देखा था, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है हाउ हार्ड यू ट्राई व्हाइल डूइंग योर एक्सरसाइजेस। ठीक है ना। तो गाइज, इंटेंसिटी मेजर कैसे करते हैं? इंटेंसिटी मेजर करी जाती है कि आप कितनी डिफिकल्टी दे रहे हैं वाइल पुलिंग और पुशिंग द मूवमेंट। मान लीजिए आप 5 किलो के डंबल उठा रहे हैं और वहीं पे एक आदमी 10 किलो के डंबल उठा रहा है। दोनों सेम रेपिटेशंस लगा रहे हैं, आप भी और वो भी, बट यू नो इंटेंसिटी किसकी जाती है? जो 10 केजी के वेट्स उठा रहा है। तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है हाउ हार्ड यू ट्राई व्हाइल डूइंग योर एक्सरसाइजेस। सो गाइज, आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे, वो है रेपिटेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्ड यूज्ड इन जिम ओनली। ठीक है ना। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली, ये हम देखते हैं। रेपिटेशन डेजिग्नेट द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्सरसाइज इज परफॉर्म विद इन वन सेट। मान लीजिए आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं। बाइसेप कर्ल्स में अगर आपको एक एक्सरसाइज करनी है एक सेट के अंदर, अगर आप 10 रेपिटेशन मारते हैं तो वो नंबर ऑफ टाइम्स दैट एक्सरसाइज इज परफॉर्म। ठीक है ना। ये इसका सिंपल मीनिंग है। सो गाइज, हमने देखा कि रेपिटेशन का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि रेपिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आप और ज्यादा क्लियरली इसे समझ पाएंगे। गाइज, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये 5 kg का डंबल है। अब मान लो मुझे 10 रेपिटेशन करना है और मैं इससे 10 रेपिटेशन कंप्लीट कर पा रहा हूं। ठीक है। तो जब ये मैं 10 रेपिटेशन कंप्लीट कर पा रहा हूं तो ठीक है, बट अब जैसे ही मैंने ये 7.5 kg का डंबल पिक किया और मुझे करना है 10 रेपिटेशन, और 5 रेपिटेशन करने के बाद मेरी फॉर्म लूज हो रही है। मान लो मैं ऐसे मोमेंटम यूज कर रहा हूं, ये इस तरह से, तो ये फॉर्म लूज होना होता है और एक स्ट्रिक्ट फॉर्म होती है ये इस तरह से। ये आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। अगर आपकी फॉर्म लूज हो रही है तो अपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस को कम करो, डेजिग्नेटेड। अगर आपको रेपिटेशंस कम नहीं करना है, मान लो 6, इससे नीचे रेपिटेशन मारोगे तो उतना बेनिफिशियल भी नहीं है। आपको मिनिमम अगर मान लो 6 रेपिटेशंस करना है, तो अगर आपको 7.5 kg से नहीं हो पा रहा है तो आप 5 kg पे आए, अपना रेजिस्टेंस ड्रॉप करें या अपना वेट ड्रॉप करें। सो गाइज, यू गॉट द मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ रेपिटेशंस इन एक्सरसाइज। गाइज, आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे, वो है सेट। कहते हैं यार इस एक्सरसाइज के 4 सेट मान लेते हैं, इसके 3 सेट मान लेते हैं, किसी का सुपर सेट मान लेते हैं, किसी का ड्रॉप सेट मान लेते हैं। आपने रेगुलर बेसिस पे ये वर्ड सुना होगा, सेट। आज हम इसकी मीनिंग देखते हैं। अ सेट इज अ सीक्वेंस ऑफ रेपिटेशंस ऑफ वन एक्सरसाइज। सो गाइज, सपोज दैट इफ यू आर डूइंग 10 रेपिटेशंस इन वन एक्सरसाइज, तो अगर आप उस कंप्लीट एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करेंगे 30 सेकंड का रेस्ट लेके, तो क्या होगा? दूसरा सेट होगा, फिर तीसरा सेट होगा। ऐसे ही बिगिनर्स स्टार्ट कर सकते हैं 2 से 3 सेट्स के लिए। इंटरमीडिएट और जो एडवांस एथलीट्स हैं वो मार सकते हैं 4 से 6 सेट्स तक का वो जा सकते हैं। ठीक है गाइज, आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ सेट। सो गाइज, आते हैं अपने फोर्थ वर्ड पे, उसका नाम है टेम्पो। आपने ये वर्ड सुना होगा मोस्टली। अब टेम्पो का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में स्पीड ऑफ द मूवमेंट दैट यू परफॉर्म इन एन एक्सरसाइज। ठीक है ना। अगर आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए
देन टेम्पो इज द पेस एट विच यू मूव ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो गाइज, हमने टेम्पो की मीनिंग तो देखी, अब हम टेम्पो का इंपॉर्टेंस देखते हैं, बिकॉज बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है टेम्पो। अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल के साथ सपोज मेरे हाथ में एक 5 kg का डंबल है। अब मेरा स्पीड ऑफ द मूवमेंट क्या है देखते हैं, ये मैं इस स्पीड से परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, और वहीं मेरा टेम्पो स्लो है। तो देखो टाइम अंडर टेंशन, जो मेरी मसल है, ये टेंशन में मतलब जो टाइम अंडर टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर मैं स्लो टेम्पो यूज करूंगा। अगर मैं फास्ट टेम्पो यूज करूंगा तो टाइम अंडर टेंशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए टेम्पो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है जब मैं ये कंसेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूँ और जब ये इसेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूँ। तो कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। कंसेंट्रिक होता है जब भी हम अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको हम पॉजिटिव मोशन भी कहते हैं, और इसेंट्रिक होता है जब भी हम नेगेटिव मोशन करते हैं या टुवर्ड्स द ग्रेविटी अपने वेट्स को लेके जाते हैं। जब भी मैं कंसेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा जल्दी ला रहा हूँ, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1। ये एक अच्छा टेम्पो माना जाता है जिसमें मसल में अच्छा खासा स्टिमुलस आ जाता है। सो गाइस, आपको टेम्पो का मीनिंग पता चल गया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी। सो गाइस, आते अपने नेक्स्ट वर्ड पे। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, वो है रेस्ट पीरियड। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, अ रेस्ट पीरियड इज द टाइम टेकन बिटवीन सेट्स और द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो गाइज, हमने डेफिनेशन तो देख ली रेस्ट पीरियड की, बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रेस्ट पीरियड हैज द डायरेक्ट पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कोरिलेशन व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज। इसका क्या मतलब होता है? आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट गोल्स के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट रेस्ट पीरियड ले सकते हैं। किसी का फैट लॉस का गोल है तो वो कम से कम रेस्ट ले, जैसे 30 सेकंड का रेस्ट बेस्ट है, उसमें वो एक्सरसाइज भी कर पाएगा और वो इंटेंसिटी भी डाल पाएगा। किसी का मसल गेनिंग का गोल है तो 45 सेकंड से वो 60 या 90 सेकंड्स तक का रेस्ट ले सकता है, डिपेंड्स कि वो कैसा वेट लिफ्ट कर रहा है और उसके क्या गोल है। तो रेस्ट पीरियड भी बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है व्हाइल यू आर एक्सरसाइजिंग। सो गाइज, आते अपने नेक्स्ट वर्ड पे, वो है फ्रीक्वेंसी। आप सबने अपनी 8th या 9th क्लास में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी का, और डेफिनेशन मुझे आज भी याद है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। बट आज हम किसी दूसरे एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। आज हम साइंस से थोड़ा हटके, हाँ मतलब वही है, फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है हाउ ऑफन यू ट्रेन व्हाइल डूइंग एक्सरसाइजेस। जैसे अगर आप एक दिन में 15 से 20 मिनट ट्रेन करते हैं या 1 घंटा ट्रेन करते हैं, ये भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है। आप एक वीक में 5 दिन ट्रेन करते हैं या 6 दिन ट्रेन करते हैं या 3 दिन ट्रेन करते हैं या 3 दिन रेस्ट लेते हैं, ये भी एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी है। आप कितने टाइम बाद अपनी बॉडी को वो स्टिमुलस देते हैं। सो गाइज, होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहे हैं और कैलोरी डेफिसिट में है तो आपका फैट लॉस होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी मॉडरेट रख रहे हैं, जैसे 3 दिन एक्सरसाइज और 3 दिन रेस्ट अल्टरनेट डेज पे, तो और आपका मसल बिल्डिंग का गोल है और आप कैलोरी सरप्लस में है, तो यू विल गेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल्स विद प्रॉपर डाइट, ठीक है ना। सो गाइज, आते अपने नेक्स्ट वर्ड पे, वो है बाइलेटरल मूवमेंट। बाइलेटरल मूवमेंट क्या होता है? ये सबसे कॉमन मूवमेंट होता है जब भी हम जिम में परफॉर्म करते हैं, जैसे आप प्रीचर कर्ल्स करते हैं ना। बाइलेटरल मूवमेंट सिंपली मीन्स दैट व्हेन यू यूज योर बोथ आर्म्स और बोथ लेग्स व्हाइल डूइंग एक्सरसाइजेस, ठीक है ना, दोनों को एक साथ। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये मैं डंबल कर्ल्स कर रहा हूँ, तो अगर मैं दोनों एक साथ यूज कर रहा हूँ, ये मेरा बाइलेटरल मूवमेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, 2 और वर्ड है, लास्ट 2 वर्ड्स हैं। इसके बाद आता है यूनिलेटरल मूवमेंट। यूनिलेटरल मूवमेंट क्या होता है? जब हम एक ही आर्म या एक लेग को, जैसे हम लेग एक्सटेंशन करते हैं तो एक ही पैर को अगर हम मूव कर रहे हैं, या सिंगल लेग स्क्वाट, ये भी यूनिलेटरल मूवमेंट है। या तो हम सिर्फ इसको कर रहे हैं या हम सिर्फ अपने राइट हैंड को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये यूनिलेटरल मूवमेंट में आता है। एंड फाइनली गाइस, अब हम आते हैं अपने लास्ट वर्ड पे। ये शायद ही आप सबने सुना होगा, बट आपने देखा जरूर हो सकता है एक्सरसाइज लोगों को लगाते हुए। इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हम दोनों आर्म्स या लेग्स को मोस्टली हम आर्म्स को यूज करते हैं,
अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एक इक्विलिब्रियम बनाते हुए। कैसे? जैसे अब मैं डंबल गर्ल्स कर रहा हूँ, तो जैसे मेरा ये है, मैं एक ही साथ एक ही मूवमेंट में, देखो यहाँ पर मैं कंसेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसेंट्रिक। अब मैं इसको कंसेंट्रिक करूंगा, इसको इसेंट्रिक, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस टाइप के मूवमेंट को कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हम ये इस तरह से करते हैं, ये वेट्स उठा के ना, ये भी हम एक तरह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं अपनी बॉडी के साथ। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बताना मुझे ये सीरीज कैसी लगी। आगे बहुत टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी है। डू यू गाइज वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट? प्लीज कमेंट दिस इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe my channel and also press the bell icon so you don't miss any future videos. ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करना, और कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अकाउंट का नाम है @FITAAYAM। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।